बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में हम प्रोसेसर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारे पास क्या होता है और इसके बेसिक टू पार्ट्स होते हैं जिसको हमने एएलयू और सीयू का नाम दिया था। और हमने कहा था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या जितना भी कंट्रोलिंग का फेज़ होता है वो सीयू काम करता है, कंट्रोल यूनिट। और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो हमारे पास इश्यूज होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एएलयू। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स या इनके प्रॉब्लम्स के अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सीयू कंट्रोल करता है। फिर हमने प्रोसेसर के बारे में कोई बात की, पाइपलाइनिंग और विदाउट पाइपलाइनिंग की हमने बात की कि विद पाइपलाइनिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है एक एक को एग्जीक्यूट करता है और उसके साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी साथ साथ ही अपना एग्जीक्यूट कर लेता है। और विदाउट पाइपलाइनिंग में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, उसके बाद दूसरी और फिर फर्दर तीसरी, इस तरह जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये सामने हमारे पास रजिस्टर का एक वर्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंटेन रजिस्टर दैट टेम्परली होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब जो रजिस्टर्स होती हैं हमारे पास, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है उसे हम रजिस्टर्स बोलते हैं। और उसकी वजह ये जो होती है प्रोसेसर की इनसाइड मेमोरी होती है, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। इसलिए इनको फास्टेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर होते हैं। कैशे हो गया, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह ये आउटसाइड मेमोरी है प्रोसेसर की, लेकिन जो रजिस्टर्स हैं इनसाइड है, इसलिए ये सबसे फास्ट होती है। और ये दैट होल्ड टेम्परेली होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब जो प्रोसेसर है जब इसके अंदर काम हो रहा होता है तब अगर आपने किसी वेरिएबल को, डाटे को या किसी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवाना है तो उसके लिए रजिस्टर को यूज़ किया जाता है टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट नहीं। परमानेंट आपके पास रैम सॉरी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है। आपके जो रजिस्टर्स है उनमें भी डाटा जो है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक कमांड लिखी आ रही है, वो है सिस्टम क्लॉक। अच्छा, सिस्टम क्लॉक जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं उनकी जो टाइमिंग्स होती है वो सिस्टम क्लॉक मैनेज करता है। और जो सिस्टम क्लॉक ये जो ऑपरेशंस को मैयर किया जाता है क्लॉक स्पीड की मदद से, वो उसकी जो उसका जो यूनिट है वो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर आपके उस उनके ऑपरेशन को जो क्लॉक स्पीड्स होती है वो आपके मैयर की जाती है। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो प्रोसेसर आजकल जो ज़्यादा बना रही हैं या मार्केट के अंदर जिन कंपनीज का प्रोसेसर सेल होता है, या फिर आप अगर पर्सनल कंप्यूटर अपना लेने चाहते हैं तो वहाँ पे जो आप प्रोसेसर की डिमांड करते हैं वो दो ही कंपनी हो सकती है, एक इंटेल है और एक एएमडी है। ये आपके पास एएमडी है और ये आपके पास जो इंटेल है। सबसे ज़्यादा जो आपके पास प्रोसेसर वो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंटेल का चलता है, उसके बाद एएमडी का जो आप लोग अगर यूज़ करें। ये डिफरेंट नेम्स हैं आपके पास प्रोसेसर के जो मार्केट में आपके पास अवेलेबल हैं, और इनकी जो कोर्स हैं वो भी यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी लास्ट पे मेंशन है। ये वही बात, डिटरमिन हाउ प्लान टू यूज अ न्यू कंप्यूटर बिफोर सिलेक्टिंग अ प्रोसेसर। ये आपके पास प्लान है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रोसेसर के क्योंकि जब भी प्रोसेसर काम करता है तो वो हीट जनरेट करता है। प्रोसेसर चिप जनरेट हीट दैट कुड काज द चिप टू बर्न अप। अच्छा, जब वो हीट जनरेट करेगा तो मे बी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उससे वो चिप जो है वो जल जाए।
जब चिप के जलने का ख़तरा होगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि हम उसको कूलिंग के प्रोसेस से कुछ करें, मतलब उसको जो हीट है उससे रिलीज़ करवाएं। तो उसके लिए आप लोग अगर ये पिक्चर में देखें तो आपके सामने ये आपके पास हीट फैन लगा हुआ है, जो क्या करता है, उस जो हीट को वो कम करता है और उसको कूल करता है। उसके बाद है पैरेलल प्रोसेसिंग, यूज मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियस टू एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम और टास्क। आप देखिए, आपके पास पैरेलल जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स जो होते हैं वो एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत बड़ा टास्क है तो उसको एक मल्टीपल प्रोसेसर है आपके सिस्टम के अंदर, और आप वो टास्क उससे सॉल्व कराना चाह रहे हैं। तो अगर सभी प्रोसेसर मिल के उसके ऊपर काम करेंगे, जब सभी प्रोसेसर उसके ऊपर मिल के काम करेंगे तो ये आपका काम है क्विकली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो आपका प्रोसेसर है वो अब एक ही काम है, सबको डिवाइड करके दे दिया जाएगा। और लेकिन जब आपके पास ये कंट्रोल प्रोसेसर है, वो क्या कर रहा है, आपके पास सभी प्रोसेसर्स को मैनेज कर रहा है, प्रोसेसर 1 2 3 4 को। और फिर इन जब एक ही टास्क सब प्रोसेसर्स को दिया जाएगा और सब प्रोसेसर्स को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद वो सब के सब क्या कर देंगे, लास्ट पे रिजल्ट को जो है वो कंबाइन कर देंगे। और जो आपके पास जहाँ पे हम बात करते हैं आपको सुपर कंप्यूटर्स की, या अपना आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, उसके अंदर आपके पास प्रोसेसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है ताकि आपके जो टास्क हैं वो क्विकली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाए। ये डाटा रिप्रेजेंटेशन, एनालॉग डिजिटल, ये हमने लास्ट टाइम इनके बारे में बात की थी। हमारे पास 0 1 ऑन ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन थी, इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और हमने ये आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसके बारे में हमने एक कीबोर्ड की एग्जांपल ली थी कि हम अगर कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हैं या A प्रेस करते हैं या B प्रेस करते हैं तो एक्चुअली पीछे क्या हो रहा है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो मेमोरी, वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।